यस्य स्वयं स्वभावापि अभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञाय रूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। त्यागाय श्रेष्ठेत्तमभितः सञ्चिनोति यः स्वशरीरं स्वभङ्गेन स्नास्यामीति विचिन्तति। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी की रचना जो विष्णुप्रदेश में अपन कल सूर्य का आपको देख रहा था, जहाँ पर शिष्य प्रश्न करता है कि दान करने के लिए यदि धन कमाया जाए तो उसके माध्यम से जो हमारे लिए पाप में धुल जाएंगे, ऐसी भावना जब रखी। उन्होंने कहा कि कीचड़ में पैर रखने के बाद पैर धुलूंगा, इसलिए कीचड़ में पैर रखना ही ठीक नहीं। तो जब आचार्य महाराज ने कहा कि दान के लिए धन का अर्जन नहीं करना चाहिए, तब शिष्य कहता है कि जिन भोग सामग्री से जीवन चलता है उनके अर्जन करने के लिए तो धन का जो है अर्जन किया जा सकता है। तब उन भोग सामग्री के बारे में आचार्य महाराज बताते हैं। आरंभे तापकान् प्राप्ता बलवते प्रतिपादयान् अन्ते सुदुष्टजान् कामान् कामं प्रहसेवते सुधीः। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जिन भोगों के लिए आरंभ में यानी प्रारंभ भी ले सकते हैं इसका अर्थ, और संसार में उनको प्राप्त करने के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं वो आरंभ भी ले सकते हैं। तो उन भोगों में उनको प्राप्त करने में बहुत संताप पहले ही जीव प्राप्त करता है। तो जिसमें जैसे कि पहले बताया था कि यदि भोजन आदि सामग्री तभी रुचिकर लगती है जब भूख अच्छी लगी हो, तो उसमें पहले जो है भूख की पीड़ा भी होनी चाहिए। तो आरंभ में जहाँ भोगों की कामना होती है तो उसमें उसके प्रति तीव्र जो है प्यास भी होनी चाहिए, यानी वो वहाँ पर संताप को उत्पन्न करे। तो इसलिए वो काम जो भोग है वो प्रारंभ में जो है जीव के लिए संताप को उत्पन्न करते हैं, और जब उनका वो भोग करता है तो उसके माध्यम से जब प्राप्त हो जाते हैं तो भी उसके लिए तृप्ति नहीं होती। इसलिए कह रहे हैं प्राप्तो अतृप्ति, यानी प्राप्त होने के बाद में भी तृप्ति नहीं होती। और उसके बाद में अंते सुतुष्ट जन कामान, जो अंत में छोड़ना जिनको बहुत मुश्किल होता है, ऐसी आदत पड़ जाती है कि उनका त्याग करना मुश्किल होता है। ऐसे कामान, ऐसे भोगों के लिए काम का सेवते सुधी। कौन जो ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो इन भोगों को बहुत ज्यादा जो है सेवन करेगा। तो यहाँ सुधी शब्द के माध्यम से जो सु और धी शब्द जो है बुद्धि के लिए होता है। तो जहाँ अच्छी बुद्धि वाले लोग उन भोगों के लिए बहुत ज्यादा नहीं भोगते। जहाँ बिना भोगे जीवन नहीं चलता, इसलिए बिना भोगे तो कोई रह नहीं पाता है, लेकिन उनमें ही भोगों में ही पूरी तरह से लगे रहे, ऐसा जो है कोई समझदार व्यक्ति नहीं करता। तो इसमें धी शब्द के साथ में एक सुधी और एक होती है कुधी, जिसमें खोटी बुद्धि जो होती है वो बुद्धि कहलाती है। तो जहाँ सुधी में समीचीन ज्ञान होता है और जो खोटी बुद्धि में मिथ्या ज्ञान होता है, तो वो ज्ञान जो कि सामान्य से देखा जाए तो उसमें कोई भेद नहीं है दोनों में, आवरण की अपेक्षा देखा जाए, चाहे वो मिथ्या
कड़वी कौड़ी होती है उसमें रखा हुआ दूध कड़वा हो जाता है। तो ऐसे ही मिथ्यात्व के संबंध से वो ज्ञान मिथ्या हो जाता है। तो तीन ज्ञान जो है मिथ्या हो जाते हैं। तो उसमें जो खोटी बुद्धि होती है उसके माध्यम से वो यह भोग में ही लिप्त हो जाता है। जहाँ भगवान आदिनाथ भगवान के पूर्व का वर्णन जैसे स्वामी ने महापुराण में किया है, वहां पर जो स्वयं नाम के मंत्री रहते हैं और आदिनाथ भगवान उस समय महापुर नाम के राजा थे, उनको समझाने के लिए कि आपके पूर्वजों में एक अरविंद राजा हुए और उनके लिए एक बार दाह जब हुआ, बहुत पीड़ा थी और दो छिपकलियां आपस में लड़ते लड़ते और उनमें एक ही पूंछ टूट करके जो है उनके मुंह के पास गिरी और उनको उसमें जो है शीतलता की अनुभूति और उन्होंने उसको जो है अपनी जिह्वा से उसका जो है रस भी लिया तो उनको लगा इसमें तो बहुत शांति मिली, अमृत जैसा उनको उसमें लगा और उन्होंने अपने पुत्र को ही मेरा रोग रक्त से ठीक होगा तो जाओ उस जंगल में और वहां से पशुओं को जो है लेकर के आओ, उनके रक्त से एक बॉडी तैयार करवाओ और उसमें मैं जब तक रुपी लगाऊंगा तब तक मेरा दाग गर्भ दूर नहीं जाए। वहां पर वो पुत्र जो है भयभीत होता है कि मैं ऐसा कार्य करूंगा तो मुझे पाप लगेगा और महाराज के पास जाता है उसी जंगल में जहाँ पर पिता ने बोला है। तो पिता कहते हैं कि तुम्हारे पिता के कहने पर वहां जाता है तो वहां पर महाराज कहते हैं कि तुम्हारे पिता के पास में जो है ज्ञान अभिज्ञान था वो खोटा हो गया। उसकी परीक्षा के लिए उसे पूछना कि और जगह में क्या क्या दिखाई दिया है। तो वहां पर जाने के बाद में कहते हैं कि बस वो पशुओं को लेकर के आओ, महाराज इसके लिए नहीं दिखाई। तो उससे समझ जाते हैं कि इनका ज्ञान जो है मिथ्या ज्ञान और उस समय महाराज से पूछता है तो महाराज कहते हैं कि ऐसा करो कि कुछ कृत्रिम रक्त जैसा एक तार का निर्माण करो और उसमें कुछ मधुरता के लिए मिश्री आदि भी डाल दो जिससे कि वो उनके लिए ऐसा एहसास हो कि इसमें मधुरता है, उनके लिए जिह्वा से स्पर्श करके उन्होंने देखा है और जब उनके लिए उसका बना करके देते हैं और उनको उसमें वहां पर उससे जो है भिन्नता नजर आती है तो वो सोचते हैं कि ये हमारे साथ में इन्होंने क्षण किया है और वो तलवार उठा करके अपने पुत्र को ही मारने के लिए दौड़ता है और गिर करके उसी तलवार से स्वयं अपना हनन कर लेता है। तो ऐसी स्थिति होती है। तो यहाँ पर जहाँ कहा कि सुधि तो जो है सुधि और बुद्धि इस प्रकार से जो है दो बुद्धियां होती हैं। तो इन भोगों के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं कि जिनको प्राप्त करने में पहले बहुत परिश्रम होता है। जहाँ मातृवर्ग भोजन का निर्माण करते हैं उसमें भोजन निर्माण करते करते कई बार बहुत ज्यादा जो है उसमें जिसको कहना चाहिए कि थक जाते हैं और उसके बाद में बनाने के बाद में खाने की इच्छा भी जो है प्रायः नहीं बचती है। तो ऐसी स्थितियां उसमें जो है आरंभ में ही बहुत सारा जो है उसमें परिश्रम हो जाता है, दुख को देने वाले होते हैं। बरनी की एक बार जहाँ पढ़ने के लिए अध्ययन करने के लिए गए थे और ग्वालियर में उनके सामान की चोरी हो गई, थोड़े बहुत पैसे छतरी आदि बेच करके उन्होंने प्राप्त किए और पैदल पैदल यात्रा करते हुए आ रहे थे। एक दिन उनके मन में आया कि आज जो है भोजन बनाया जाए। अब भोजन बनाने के लिए कुछ सामग्री तो थी नहीं, तो उन्होंने केवल जहाँ उनके पास में लोटा दो छन्ना इसके अलावा कुछ था नहीं, फिर भी उन्होंने बहुत कुछ सोच करके आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी होती है तो उन्होंने सोच करके क्या किया जाए। तो उन्होंने वहाँ पानी को छान करके और वहीं जो कुएं के पाट पर ही दाल को गला दिया, दाल को ही पानी में भिगो करके रख दिया और दाल की जो है उसके ही पाट पर उन्होंने आटे को भी जो है भून दिया। उसके बाद में उन्होंने उस जंगल में देखा तो वहां पर जो गाय अपने आप गोबर को छोड़ देती है वो जिसमें भी कंडे भी बनाए जाते हैं उसमें जीव नहीं पड़ते, वो अपने आप ही सूख जाता है तो उसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। तो वो वहां से
इकट्ठा करके लाए और एक थोड़ा सा गड्ढा सा था, वहां पर उन्होंने इसको रख करके और उस आटे की बाटी जैसा आकार दे करके और उसके बीच में जो भीगी हुई दाल थी उसको रख दिया, उसी में मसाला भी डाल करके इसको बंद करके और पत्तों के माध्यम से उसको लपेट करके और उसको कंडे के बीच में उन्होंने वहां पर रख दिया। और बाद में जब वो तैयार हुए तो पत्तों को हटा करके और उसके माध्यम से जहाँ वो बाटी में से दाल जो उसके भाप के कारण में पक गई थी और उन्होंने जो है उसका फिर वहां पर भोजन किया तो कहा कि जैसा उसमें स्वाद था वैसा स्वाद कभी नहीं आया। तो वहां तो खैर उनके लिए उन्होंने परिश्रम किया, लेकिन जहाँ अपन जिस प्रसंग को ले रहे हैं उस प्रसंग में जहाँ कई बार जो है उसकी तैयारी में व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है तो उसमें भी उसके लिए बहुत पीड़ा की अनुभूति होती है। एक तापसी के बारे में ऐसे सुना था कि जिस तापसी ने जो है परिश्रम करके जहाँ भिक्षा के माध्यम से जो आटा वगैरह मिला था उसने उसके माध्यम से बाटी आदि का तैयार किया, लेकिन मन कहता कि जल्दी पानी भरने के लिए दूर जाना पड़ता था तो मन कहता कि पहले बाटी खा लो, पानी बाद में ले आना, मन की जो है ऐसी फितरत होती है। तो उनको बहुत गुस्सा कि तेरे लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ और उसके बाद में भी तू जो है चैन नहीं लेने दे रहा है। तो उन्होंने जो है बाटियों को कोई पशु था तो उसको खिला दी और फिर बाद में जो है पानी भर करके पानी में ही जो बाटियों के लिए राख तैयार की थी राख को उसमें डाल करके पी लिया कि मन तू ऐसे ही मानेगा, ऐसा कह करके। तो मतलब कहने का है कि जहाँ ये भोगों के प्रति आसक्ति का भाव हो जाता है तो उसमें वो पीड़ा देने वाले हो जाते हैं और उनकी जहाँ आदत पड़ जाती है तो फिर उनका त्याग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अंत में त्याग करना बहुत जो है अंत्य सुदुष्ट जानना मान, यानी उन भोगों को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक चाइना के राजा के बारे में आता है कि वो जिह्वा इंद्री का इतना जो है गुलाम हो गया था, लेकिन जिह्वा इंद्री पर कितनी देर जो है कुछ भी भोग सामग्री रहती है, चबाया उसके बाद में फिर नीचे उतर जाती है, फिर उसमें कुछ नहीं। इसीलिए कहावत चलती है उतरी घाटी हो गई माटी। जैसे ही वो ये घाटी उतरती है अंदर के लिए जो कुछ खाया हुआ सामग्री है वो जैसे ही गले के अंदर उतरता है फिर क्या स्वाद है इससे, तो केवल ऊपर ऊपर जिह्वा के ऊपर स्वाद आता है। तो उस समय में अब उसने क्या किया कि उस जिह्वा इंद्री के वशीभूत हो गया था तो उसने अब पेट की भी सीमा है, पेट से तो ज्यादा खा नहीं सकते हैं, तो वो पवन करके वो पेट खाली करके वो फिर खाता था, फिर जो है पवन करता था, फिर करके फिर खाता था। ऐसे करके जो है जिह्वा इंद्री के गुलाम होते हुए उसने इस प्रकार का कार्य किया। लेकिन जहाँ जो सहज प्रक्रिया होती है शरीर की उससे विरुद्ध उसने कार्य किया और उसके कारण शरीर में कई प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो गई और भोगों के कारण में वो पहले ही यानी असमय में ही अकाल मरण को प्राप्त। तो ऐसा जो है इंद्रियों के स्वभाव के बारे में जहाँ जिनके लिए भोगों की सामग्री दी जाती है उनसे कभी भी तृप्ति नहीं होगी। जहाँ थोड़ी देर के लिए भले ही यहाँ परोसा जाता है उस समय में कि अब जो है पेट खूब भर गया खाते नहीं बन रहा है मना कर देंगे, लेकिन ये नहीं कहते कि आज तो तृप्त हो गए अब फिर कभी जीवन में दोबारा खाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी कभी भी स्थिति नहीं हुई, यानी तृप्ति को वो प्रदान नहीं करते, आगे बल्कि और जो है उनके प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है। तो ऐसे भोगों के स्वरूप के बारे में इस काव्य में समझाया गया है, जिसमें जो शिष्य है वो इसके लिए तो मैं पुरुषार्थ करके भोगों को तो जो है भोगने के लिए धन कार्य कर सकता हूँ, समझाते हुए आचार्य महाराज इन भोगों के स्वरूप के बारे में बतला रहे हैं। तो जहाँ जब जो इनके लिए अर्जन करता है, अर्जन करते समय दुख होता है और छूटते नहीं है, उसके लिए भी पंडित जी का ये कारण है कि पंडित जी एक बार जब जयपुर में एक साल वहां पर रुकना हुआ उनका, तो पहले यहाँ पर वो केवल एक स्टूडेंट जैसे थे, त्यागी वृत्ति नहीं थे, तब उस समय में उन्हें वहां पर किसी दुकान से एक पाव जो है कलाकंद लेकर के खाया।
और उनको बड़ा रुचिकर लगा, तो उन्होंने लिखा कि मैं 1 साल तक जब तक वहां पर रहा तब तक एक दिन भी नागा नहीं किया, जबकि जो है स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, लेकिन उसकी आदत ऐसी पड़ गई थी कि उसको जो है छोड़े बिना दिन नहीं निकला। और बाद में जब वो जगह छूट गई तो फिर जो है वो उसकी जो है आदत छूटी। उन्होंने लिखा अपने हिंदी में गाथा में कि व्यक्तियों को भोगों के वशीभूत नहीं होना चाहिए। वहां पर जो है खुलासा करते हुए उसमें इस प्रकार की जो है स्थिति बनती है। तो ऐसे जो है जहाँ भोगों की जो है आदत पड़ जाती है, छूटती नहीं, तो उसमें जहाँ पर कुछ ऐसी जो लोगों की स्थिति रहती है, एक दादाजी जिन्होंने बाद में अपने घर को छोड़ करके और आश्रम में रह करके अच्छे से संलेखना भी की, लेकिन पूर्व की अपेक्षा उन्हें बताया अपना कि ऐसे जो है मीठे के शौकीन थे। आप लोग भी क्या होंगे कि वो जो है पहले जो कटोरे को पूरे से भर लेते थे और फिर उसमें दूध डालते। आप लोग तो दूध में पूरा सा डालते हुए, लेकिन पहले पूरा लवाला भर के और फिर उसमें दूध डाल करके कितना मीठा होगा, ऐसा जो है मीठा खाने के शौकीन थे। लेकिन बाद में जब समझ में आया तो फिर घरवाले भी छोड़ करके आखिरी में उन्होंने संलेखना के लिए भी प्रयास किया। तो यहाँ पर जो मतलब भोगों की जो रहती है उसमें कई बार जो है जो भोगों की आदत पड़ जाती है, उसमें शरीर में व्याधियां भी उत्पन्न होने के बाद में भी छोड़ने की इच्छा नहीं होती, बल्कि वो व्याधि भी उनके लिए जहाँ डायबिटीज आदि में और ज्यादा मीठा खाने की इच्छा उत्पन्न होती है। और उसमें सुना है उनके मुख से कि अरे मरना ही है तो फिर खा के क्यों नहीं मरो। तो ये जो है उसमें वो भोग जो है छूटते नहीं है, इसलिए यहाँ पर कि अंते सुदुष्ट जान कामान, उन भोगों को अंत में छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे जो है भोगों की आदत यहाँ पर जिनको जर्दे की लत लग जाती है, उनमें जर्दे की लत वालों के लिए भी ऐसा ही होता है कि जहाँ डॉक्टर मना कर देता है कि आप तो नहीं खाओगे, बल्कि ऐसा भी हुआ ऑपरेशन, कैंसर होने के बाद में ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन से लौट करके घर में आए, थोड़े दिन तो ठीक रहा, लेकिन बाद में फिर वही जर्दे को खा करके ही वो जो है उस रोग को फिर से जो है वहां पर ऑपरेशन के बाद में भी छोड़ नहीं पाए। तो ऐसे जो है मतलब जहाँ बात कर रहे हैं भोगों की, उनमें ऐसी स्थितियां होती हैं। जहाँ आगम का वर्णन करते हैं तो उसमें कि 5 इंद्रियों के विषयों में एक जीव उनसे ग्रसित होकर के और उनके कार्य में बंधन को प्राप्त हो जाता है, और जिसकी 5 इंद्रियों के भोगों में जो है आसक्ति होती है, उसकी क्या स्थिति होगी। तो ऐसे अपन इस काव्य के माध्यम से जहाँ आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि इन भोगों के लिए प्राप्त करना, उसमें भी जो है संतान देते हैं और तृप्ति कभी नहीं होती, और अंत में इनको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे भोगों में कौन आसक्ति के साथ में इनका भोग करेगा। एक बार एक बच्चा जिसके पिताजी की रसगुल्ले की दुकान थी, तो रसगुल्ले की दुकान पर वो भी बैठता था कभी कभी, तो किसी ने पूछा कि तुम्हारी खाने की इच्छा नहीं होती, तो कहता है व्यक्ति के रूप में कि खाने की इच्छा होती है, लेकिन हमारे पिताजी गिनती करके रखते हैं, तो हम क्या करते हैं बस उसकी चांसी जो है चाट लेते हैं, वापस रख देते हैं। हंसी आ रही है आपको, लेकिन ये मेरे रियलिटी भी हो सकती है। जहाँ से आप बाजार की चीजें खाने वाले हैं उनके लिए ये कि बाजार की चीजों में ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी आश्चर्य वाली बात नहीं। जहाँ कई बार जो बाजार की चाट खाने वाले जो रहते हैं, जहाँ पानी पूरी जो है रोड पर खड़े खड़े होकर के पीने वाले लोग रहते हैं, उस पानी पूरी के पानी के बारे में भी कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि वहां पर उन पानी पूरी के पानी में मूत्र तक जो है उसमें डाल करके लोगों के लिए पिलाया है। आपको सुन करके ऐसा लग रहा होगा कि ये तो कोई मतलब, लेकिन ये जो है रियलिटी है संसार में। जहाँ बाहर की चीजों की जो आसक्ति भी रखते हैं तो उसमें तो
कहीं से कहीं तक जो है शुद्धता की बात नहीं। जहाँ हमने एक बार पहले आपको एक व्यंग के रूप में सुनाया था कि जहाँ शादी में भोजन बनाने वाली जो आदमी है उनके द्वारा भोजन बनाया जाता है, याद है, स्मरण है? हाँ, याद रहता है कि ऐसी बातें याद रखी। लेकिन साथ साथ में बाजार में जो है बाहर पार्टी में खाना छोड़ा कि नहीं छोड़ा, तो उसके लिए घर मिलने लगी कि नहीं बाहर को कैसे छोड़ सकते हैं, तो फिर क्या जो है याद रखा होता है। तो सही तो वो है कि जब अपन पार्टी में खाना छोड़ो, बाजार में खाना छोड़ो, लेकिन बाजार में भी खाना नहीं छूटता है, पार्टी में भी खाना नहीं छूटता है। उस प्रसंग को फिर से जो है कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा कि जहाँ पर वो काम वाली बाई जहाँ आटे को जिसने गूंदना था और बाद में उसके बाद में जो है वो पहले जो है उसके पहले पकड़ ली हुई थी और वहां से निकल के आने के बाद में सीधा आटा जो है गूंदने लगी। तो वहां पर जो घर की मालिक भी वहां पर थी, तो उसने कहा कि क्यों भाई इतना सा भी जो है तुम्हें वो नहीं है, जिसको शऊर बोलते हैं, कि इतना भी जो तुम्हें समझ नहीं है कि पहले हाथ धो लेते। तो उसने कहा हाथ तो धोने ही थे, सीधे जो है आटा जो है आटे के हाथ धुलाएंगे तो सीधे के बाद धुल जाएंगे। तो ऐसा भी जो है मतलब स्थितियां होती हैं। तो उन भोगों के प्रति फिर भी जो है छूटते नहीं है। इसका मतलब है इस काव्य के माध्यम से कि उनके प्रति आसक्ति का भाव बना रहता है। जहाँ जिन व्यसनों की आदत पड़ जाती है उसके बारे में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने एक उदाहरण दिया कि जिनको जो नशे की आदत पड़ जाती है, अफीम खाने का आदि हो गया था, अपनी पत्नी को ससुराल लेने गया था और ससुराल से वापस जब आ रहा था तब उस समय में उसके पास में जो अफीम की डिब्बी थी वो उसको लाना भूल गया। अब रास्ते में जहाँ पैदल चल करके आ रहा था और फिर जो है बिना अफीम के जिनको नशे की आदत हो जाती है उनके पूरे हाथ पे काम नहीं करते और उसने अपनी पत्नी से कहा कि यदि कहीं से अफीम मिल जाए तो लेकर के आओ तब मैं चल पाऊंगा। तो पत्नी ने कोशिश की, इधर देखा तो एक उसको घर दे दिया। वहां पर जाकर के उसने कहा कि भैया आपके यहाँ पे अफीम मिलेगी क्या? तो उसने कहा अफीम तो है हमारे पास में। तो कहने कि हमारे पति को दे दो, उनको चलने नहीं बन रहा है। तो उसने कहा कि बिना किसी बदले में कैसे दे दें? तो उसने वहां पर कि जो तुम अपना सील बेचने को तैयार हो तो तुम्हें अफीम मिल सकती है। और जाकर उसने अपने पति से कहा, तो पति ने कहा तुम्हें जो करना है तो जैसे करो वैसे लेकर के आओ, लेकिन बिना अफीम के तुम्हें चल नहीं पाऊंगा। तो उसमें जो है मतलब तो उसके लिए भी तैयार है। ऐसी स्थितियां जो है व्यसनों की यहाँ पर भोगों की है, जिन भोगों के माध्यम से ऐसी स्थिति होती है। जहाँ पर्यूषण पर जब कारण होता है तब उसमें लोग सोचते हैं कि अब 10 दिन तक तो कुछ जो है खा पी नहीं पाएंगे, तो एक दिन पहले जहाँ बहुत सारी होटलों में भीड़ लग जाती है और बाद में भी जब पर्यूषण पर्व पूर्ण हो जाता है तो भी बाद में होटलों में भीड़ प्रारंभ हो जाती है। ऐसे एक बच्चा जो शिविर में सोच रहा था कि 10 दिन जो है शिविर में जाएंगे और वहां पर कुछ ऐसा मिलेगा नहीं, चाट पकौड़ी आदि, तो उसने शाम के समय चाट पकौड़ी बनवाई, मिष्टान बनवाए और खूब डट के खा लिए। घासन चोर नाम नहीं पड़ता है उसका, घास के खा लिया। अब वो ऐसा हुआ कि शरीर में वो जो है जहाँ जरूरत से ज्यादा ही खा लो तो शरीर भी जो है साथ देता और शरीर में व्याधि उत्पन्न हो गई, हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, प्रॉब्लम लगी। 10 दिन के लिए शिविर में बैठने जा रहा था, उसमें भी नहीं जा पाया। हंसी आ रही है, लेकिन ये भोगों की स्थिति है। भोगों के बारे में विचार करो तो इस प्रकार के भोगों का स्वरूप है। और उसी में ही आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने एक जो है उदाहरण कि जब 10 दिन के बाद में जब आखिरी चतुर्दशी के बाद में पारणा का दिवस था, चतुर्दशी को उपवास किया है, पारणा करना है, जहाँ बहुत सारे लोग 10 दिन में हरी सब्जियां फल आदि नहीं खाते हैं, लेकिन बाद में तो जो है उसको ही खाना है। तो बाद में क्या होता है, जहाँ पर जैन समाज बहुतायत रहता है और हरी सब्जियां नहीं खाते तो मार्केट में सब्जियों के रेट भी डाउन हो जाते हैं। और तो जब बाद में जब फिर से रेट बढ़ जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले से लेकर के जाते हैं, चतुर्दशी के पहले ही खरीद लाते हैं।
तो उस व्यक्ति को पारना के बाद में जहां उसको ककड़ी बहुत प्रिय थी तो वो ककड़ी को लेकर के पहले से आ गया और उसने चतुर्दशी का उपवास किया था। अब उपवास में जहां वैसे ही प्रायः बहुत कम लोगों को नींद आती है, भोजन जो रहता है वो शरीर में निद्रा को उत्पन्न करता है, शब्द प्रमाद लाता है और उसके कारण में व्यक्ति सोता रहता है, खाली पेट रहता है तो नींद अच्छे से नहीं आती। तो रात जो है उसकी जो है कम नींद आई थी और खुल गई उसकी। अब उसने सोचा सुबह जो है पारणा करना है, जैसे सूर्योदय हो पारणा करना है। तो पारणा करने के लिए वो ककड़ी जो है जैसे रात में सोया था तो अपने बिस्तर के पास ही उसने वहां पर सब बनाने की सामग्री और उसको रख करके सोया। जहाँ लोग आराधना करने वाले होते हैं वो अपनी आराधना की सामग्री रख करके सोते हैं, कोई वहां पर जो है भोगों की लालसा वाले भोग की सामग्री पास में रख करके सोते हैं। और उसने जब देखा कि अब जो है सुबह होने वाली है तो उसने क्या किया कि कम से कम पहले उसको सवार करके वो रख लो और इंतजार कर रहा है कि अब सूर्योदय हो रहा है, अब सूर्योदय हो रहा है। फिर बाद में आगे बढ़ करके इतना हो गया कि उसने सोचा कि कम से कम सूर्योदय होने के पहले मुंह में रख करके चबा तो लूं, जैसे ही सूर्योदय होगा मैं उसको उठा लूंगा। ये दृष्टि है यहाँ पर जो है कि भोगों के प्रति ऐसी भी आसक्ति हो सकती है। तो वो यहाँ पर इस काव्य के माध्यम से देख रहे हैं जिसमें आचार्य महाराज भोगों के स्वरूप को बतला रहे हैं। पुनः हम इस काव्य का उच्चारण करेंगे। आरंभे ताप प्राण प्राप्ता वर्तन्ते प्रतिपादकान् अन्ते सुदुष्टजान् कामान् कामं कः सेवते सुखी। हाँ, कह रहे हैं कि जिन भोगों के प्रति जो प्रारंभ में ताप को देने वाले हैं, संताप को देने वाले हैं, या जिनको प्राप्त करने में बहुत संताप होता है और प्राप्त होने के बाद में भी वहां पर उसे तृप्ति प्राप्त नहीं होती और की चाह उनमें भोगों की बड़ी रहती है, बनी रहती है, बढ़ती रहती है। और एक बार जहां भोगों की आदत पड़ जाती है तो उसके बाद में अंते सुदुष्ट जान कामान, अंत में उनको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। बल्कि ऐसा होता है अंत में भी जो है आखिरी समय में भी वो जो है भोग उसके लिए पीड़ा देने वाले होते हैं। एक सुनाया था ने झुलक जी के लिए आखिरी समय में वहां इच्छा हो गई कि जो कचौरी समोसे दुकान पर मिलते हैं वो लेकर के आओ, वो हमारे मिशन लेकर चल रही है। और उस समय में ऐसी इच्छा हुई और उस समय में एक व्यक्ति जो समझदार थे उन्होंने वहां पर जो है लोगों ने तो माना नहीं उनकी बात, उनकी लोगों की बात को उन्होंने फिर समझदार व्यक्ति ने ला करके और उनके पास में रख दिए कि लोग खा लो। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे, पहले इसकी जो है शुद्धि बोलो, शुद्धि पूर्वक जो है। तो उन्होंने कहा इसकी शुद्धि कैसे बोलेंगे। जब उनको जो है बताया तब उनके लिए उस समय में फिर उनके जीवन में लगा कि ये जो है आपने हमारे लिए बदन से बचा दिया। तो ऐसी मतलब लेने के लिए कि ऐसी अवस्था में अंत में भी जिनके भोगों के प्रति आसक्ति का भाव यदि उत्पन्न हो जाए तो उनको छोड़ना मुश्किल होता है। तो ऐसे कामों का सेवते सुधी, यानी कौन जो है बुद्धिमान होगा इन भोगों को बड़ी आसक्ति के साथ सेवन करेगा। तो इसलिए जहाँ जो शिष्य पूछ रहा था उसको समझाने के लिए कि तुम दान करके सोचते थे कि पाप का जो है प्रक्षालन हो जाएगा, जहाँ दान थोड़ा बहुत कर दिया उसके बाद में उसके प्रति जो है कुछ ज्यादा जो है अपने लिए कल्याणकारी नहीं दे दिया, लेकिन भोग तो जो है अपने साथ में ही रखे रहते हैं। तो उनके माध्यम से उनके भोगों के लिए जो धर्म का करना चाहते हो तो उन भोगों का स्वरूप भी अच्छे से समझो। इस प्रकार से भोगों के प्रति जहाँ भव तन और भोग इनके प्रति जो है वैराग्य का भाव जब तक नहीं होता तब तक जो है मुक्ति का मार्ग
है।